लाडली लाल की जय। श्री गुरवे नमः। 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 आचार्यं मां बीजानीयात् नामन्येत कश्चित् नामर्थबुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादि काल से हमने अनंत दुख पाए, अनंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है, हे नाथ, अपने विरत की ओर देखकर इस अधम को निराश न करो, हे जीवन धन
अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षां देहि, 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 प्रेम भिक्षां देहि। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। भुवन सिर कनक मुकुट झलके, भुवन श्रुति कुंडल भल हलके। भुवन दृग प्रेम सुधा छलके, रसीले बैन रसीले नैन, रसीले सैन भुवन नैनन मनहारी के। बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। दुहुनि दृग चितवनि परवारी, दुहुनि लट लट कनि छवि न्यारी। दुहुनि भौमट कनि अति प्यारी, प्रसन्न मुख पान हसन मुस्कान, प्रसन्न दम कान। दुहुनि बेसन छवि न्यारी के, बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। एक उर पीतांबर पहरे, एक उर नीलांबर लहरे। दुहुन उर लर मोतिन छहरे, कंकनन खनक किंकिनिन झनक। नूपुरन भनक, दुहुन रुन झुन
भजु मन हरण भव भय दारुणम् कन्दर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुन्दरम् कन्दर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुन्दरम् पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्य वंश निकन्दनम् भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्य वंश निकन्दनम् रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनम् रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनि मनरञ्जनम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनि मनरञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि खल गल गञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि खल दल गञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कञ्ज लोचन कञ्ज मुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणम् श्रीराम 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 जयति जगद्गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की गुरुपद नखमणि चंद्रिका प्रकाश जाके उर बसे ताके मोहत मनास जाके मारनार तब हार धरवास ताते होय माया मोह सब ही निराश पावे गति मति रति राधावर की
वर की, गाओ मिले आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की। जय की जगत गुरु गुरुवर की, गाओ मिले आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की। एक दिन एक प्रश्न रखा था, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का वृत्तांत है जिसके अनंत बेटे हैं और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, ऐसा पिता उसके पुत्र को अर्थात जीवों को उसकी दासी अर्थात माया दुख दे रही है, 84 लाख में घुमा रही है, अनेक प्रकार के कष्ट दे रही है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राग द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अभिनिवेश, पंचक्लेश, प्रारब्ध, संचित क्रियमाण कर्म, कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर के दुख, मानसिक काम क्रोध लोभ मोह के दुख, अगर दुखों को लिखा जाए तो एक बड़ी बुक बन जाए। इतने प्रकार के दुख जीवों को मिल रहा है और कब से मिल रहा है? जब से बाप तब से बेटा, और कब से बाप? जब से कब भी नहीं था, अर्थात काल से भी परे, सदा से। भगवान अनाद्यनंत नित्य है, जीव भी अनाद्यनंत नित्य है और सदा से माया के अंडर में है और सदा से अनंत दुख भोग रहा है और सदा भगवान उसके साथ एक जगह हृदय में रहते हैं। जहां जहां जीव जाता है वहां वहां भगवान उसके साथ रहते हैं। 1/100 सेकंड को भी भगवान ने साथ नहीं छोड़ा। जितने जीव उतने भगवान अपने रूप धारण करते हैं, लेकिन माया को रोकते नहीं, देखते रहते हैं, लगातार देखते रहते हैं। 1 सेकंड को और तरफ आंख नहीं करते। आप लोगों को एक कहानी बताऊं। एक पहुंचे हुए फकीर जो खुदा से मिले थे, उनके पास दूसरा एक आदमी पहुंचा जो हमेशा नमाज पढ़ता था।
दिन भर नमाज पढ़ता रहे। तो उसने सुना कि ऐसा फकीर आया है एक जो खुदा से मिलता है, तो उसके पास गया और कहा आपको खुदा मिले हैं? उसने कहा हाँ रोज मिलते हैं। तो खुदा से पूछिएगा कि हमारी नमाज उनको पसंद आई, मिली, अच्छा लगा उनको? उन्होंने कहा पूछ लेंगे। दूसरे दिन फिर वो गया कि आपने खुदा से पूछा? उन्होंने कहा हाँ पूछा। तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि तुम्हारी एक भी नमाज पसंद नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। तुम एक्टिंग करते हो, फिजिकल ड्रिल करते हो, मन से नहीं करते। वो नाचने लगा, या खुदा या खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, डांस करने लगा। तो फकीर ने कहा तू बहरा है क्या? मैंने क्या कहा तूने सुना नहीं क्या? सुना? क्या सुना? यही सुना कि खुदा को मेरी एक भी नमाज पसंद नहीं है। तो तू नाच क्यों रहा है खुशी में? मैं इसलिए नाच रहा हूं कि खुदा मेरी हर नमाज देखा होगा, तभी तो जजमेंट दे रहा है कि एक भी नमाज पसंद नहीं आई। अगर एक भी नमाज वो न देखे होता, मिस कर जाता, तो कहता भाई एक नमाज मैंने नहीं देखा, लेकिन जितनी और नमाज देखी वो पसंद नहीं आई। वो तो ऐसा जजमेंट दे रहा है खुदा कि एक भी पसंद नहीं आई। इसका मतलब खुदा की नजर मेरी ओर हमेशा रहती है, हर नमाज देखता है। तो ऐसे ही भगवान हमारे अंदर बैठे हमारी ओर निरंतर देखते रहते हैं कि पता नहीं किस समय ये जीव राइट अबाउट टर्न, लेफ्ट अबाउट टर्न हो जाए, कंप्लीट सरेंडर कर दे, तो उसी क्षण हमको बहुत सारे काम करने हैं। त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, अविद्या, माया सब समाप्त करके अपना ज्ञान, अपना आनंद देना है। ये सारा काम इमीडिएटली करना है, एक सेकंड बाद नहीं। तो हर समय देखता रहता है भगवान अपने बेटे की ओर कि अब शरणागत हो जाएगा, अब हो जाएगा। और वो दो प्रकार से प्रयत्न करता है। तो कानून की किताब छपवा देता है, आप उसको पढ़िए, समझिए, मानिए। जो कानून को नहीं मानेगा उसको दंड मिलेगा। वो दंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं देगा, उसके कर्मचारी देंगे। पुलिस वाले पकड़ेंगे, फिर उसको कोर्ट में ले जाएंगे, फिर जज उसका निर्णय करेगा, फिर जेल भेजेगा। संसार में ये लंबा चौड़ा नाटक होता है, इसमें तमाम गड़बड़ होती है। 50% झूठे मुकदमे बेगुनाहों को सजा होती है,
गुनहगार छूट जाते हैं। लेकिन भगवान के यहां ऐसा नहीं होता। भगवान स्वयं गुनाहों को देखते हैं, स्वयं नोट करते हैं, स्वयं जजमेंट देते हैं, स्वयं दंड देते हैं। सब काम अपने अकेले कर लेते हैं। कोई नौकर चाकर नहीं, किसी महापुरुष को नहीं लगाते कि तुम भाई ये काम कर लेना हमारा। सब काम अकेले करते हैं। तो पहले तो कानून की किताब बनाया भगवान ने। जैसे सृष्टि किया, निश्वसित मत्स्य वेदाः, वेदों को प्रकट किया। उसमें क्या लिखा है? ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो तो ऐसा फल मिलेगा, मैं कृपा कर दूंगा, तुम्हारे सब दुख समाप्त कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे, उल्टा करोगे तो दंड मिलेगा। हमारे संसारिक कानून की किताब में यही तो लिखा है। तो समझाने पर हमने नहीं माना, बुक से नहीं माना। फिर शास्त्र बनाए गए, पुराण बनाए गए और सरल किया गया हमारे लिए कानून, फिर भी नहीं माना। संत महात्मा आए, बार बार उन्होंने समझाया कानून को, फिर भी नहीं माना। तो भगवान ने दंड दिया। अरे तो भगवान दंड दे लेते, नौकरानी से क्यों मरवा रहे हैं हमको? नौकरानी बेटे को मारे, ये जरा बुरा लगता है। भगवान अपने हाथ से मार ले, कोई बात नहीं। अरे भगवान स्वयं मारते हैं। माया कोई पर्सनैलिटी नहीं है। माया क्या है? जैसे आपने किसी को हाथ से मारा तो आपने मारा, यही कहा जाएगा ना? हाँ, लेकिन आपने तो नहीं मारा। आप तो अंदर जीवात्मा है, आपके हाथ ने मारा है। हाँ, और हाथ जड़ है। अगर आप निकल गए तो हाथ से कोई किसी को मार सकता है ना? ऐसे ही माया जड़ है, उसमें न मन है, न बुद्धि है, न चेतना है। जैसे तौलिया, ऐसे जड़। वो माया के द्वारा भगवान मारते हैं। जैसे हाथ में लठिया लेकर किसी ने किसी को मारा, रिवाल्वर लेके मारा, तो रिवाल्वर नहीं मार रही है, वो आदमी मार रहा है अपने हाथ से। और हाथ भी नहीं मार रहा है, वो जीवात्मा जो अंदर है, वो उसकी चेतना से हाथ में चेतना आई, हाथ की चेतना से फिर रिवाल्वर के में उंगली ने स्विच को दबाया, तब गोली निकली, तब वो मरा। लेकिन पकड़ा जाएगा वो, रिवाल्वर को सजा नहीं होगी। कार से एक्सीडेंट हो जाए तो कार को सजा नहीं होती, ड्राइवर को होती है, कार के मालिक को नहीं होती। तो अपराधी को दंड भगवान स्वयं देते हैं। और ये बात भगवान ही करते हैं, ऐसा नहीं। आपकी माँ ने भी बहुत किया है। जब आप छोटे से थे और कोई
गलती करते थे अज्ञान से, मिट्टी लिया मुंह में रख लिया, कोई चीज मिली मुंह में रख लिया, गंदी से गंदी चीज हो मुंह में रख, कोई नॉलेज तो है ही नहीं कुछ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो मां है गंदी बात, ऐसा नहीं करते। फिर दोबारा फिर 13 आपने वही गलती किया तो मां हाथ बांध देती है। अंगूठे पीते हैं बहुत से बच्चे अपना, मां अंगूठे में नीम का तेल लगा देती है, आप पियो बेटा। फिर भी नहीं मानता तो झापड़ भी लगा देती है। लेकिन दुश्मनी नहीं है। एक पेंसिल की चोरी करता है बच्चा दर्जा 1 में और मां से कहता है मम्मी देखो ये पेंसिल लाया हूं चुरा के, और मां ने अगर कह दिया शाबाश बेटा तो वो डाकू बनेगा एक दिन। और अगर मां उसी दिन डांट देती और दंड दे देती तो डर जाता, अरे ये खराब बात है, इससे दंड मिलेगा, अब कभी नहीं करेंगे। ये जितनी सजाएं मिलती है, इतना सारा गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, अरे हम ही लोगों का पैसा, पब्लिक का, इतनी पुलिस, इतने मुकदमे, इतने कोर्ट, इतने जेल, इतने खर्चा। अगर ये सब न हो, 24 घंटे को कोई गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि अगले 24 घंटे में जो आदमी जो भी अपराध करेगा उसको दंड नहीं मिलेगा, तो देख लो 24 घंटे बाद कितना संसार बचता है। सब एक दूसरे को खा जाए, बलवान गरीब को खा जाए, सब लड़ कट के मर जाए। अरे इतना होते हुए भी देखो क्या क्या होता रहता है, और जला दिया पूरा मोहल्ला, मार दिया इतनों को, पुलिस देख रही है। तो दंड उसके सुधार के लिए होता है, वो पुनः अपराध न करे इस सेंस से होता है। कोई भी आदमी मर्डर किए हो और कोर्ट में कहे कि हुजूर अपनी बार माफ कर दीजिए, फिर अगर मैं दफा 323 भी करूं तो फांसी दे देना, 302 लगा देना। जज कहता है हाँ हाँ हम आशा करते हैं कि तुम दोबारा अपराध नहीं करोगे, हम इसीलिए दंड विधान करते हैं, लेकिन जो तुमने अपराध किया है उसका दंड भोग लो, फिर अपराध न करना तो दंड नहीं मिलेगा। अरे तो सरकार जब फांसी हो जाएगी हमको, तो फिर हम कहाँ रहेंगे अपराध करने को। ये तो ठीक है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कोई रियायत नहीं। लेकिन भगवान के यहां ऐसा नहीं है। वो बड़ा दयालु है, खाली न्यायाधीश नहीं है। वो कहता है अनंत मर्डर किया है तुमने, और अगर हृदय से क्षमा मांग लो तो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अनंत जन्म के पापों को माफ कर दूंगा, दंड नहीं भोगना पड़ेगा एक भी अपराध का, सब माफ कर देंगे। हाँ, खाली माफी मांग लेने से। छोटे मोटे अपराध जब करते हैं पॉलिटिशियन और उनको गवर्नमेंट बंद कर देती है, तो कह देती है कि भाई तुम कोर्ट के सामने माफी मांग लो तो छोड़ दिए जाओगे। जो माफी मांग देता है उसको छोड़ देते हैं। कोई खास गुनाह नहीं है,
दफा 144 को तोड़ा है उसने, छोटी मोटी बात है। माफ कीजिएगा, मैं वकील नहीं हूं, मैं ऐसे ही आइडिया से बात कर रहा हूं। तो भगवान दंड देते हैं, वो अपना बेटा समझकर, अपनेपन से कि बेटे का सुधार हो जाए, ये मेरी ओर देखे, इधर न देखे। मेरी नौकरानी जो है माया जड़, उधर क्या देख रहा है, वो क्या देगी बिचारी, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा बाप हूं, अनंत ज्ञान अनंत आनंद देने को तैयार बैठा हूं, केवल मांग लो। घूम जाओ बेटा बाप की ओर। हम सिर तो हिला देते हैं, मन को नहीं हिलाते। मन को शरणागत करने को भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए बुद्धि के द्वारा मन पर कंट्रोल करके मन को भगवान के शरणापन्न करना, ये भगवान का एम है, ये दया है अपने पुत्र के प्रति। अरे सृष्टि क्यों किया भगवान ने? मुख्यं तस्य ही कारुण्यम, करुणा के कारण। क्या करुणा? कि जीव सावरण ब्रह्म के अनुभव में पड़ा है, निश्चेष्ट पड़ा है, निश्चेष्ट, कुछ नहीं कर रहा है, न अच्छा न बुरा, न सुख न दुख, केवल जीव अपनी पर्सनालिटी में पड़ा है और अनंत पाप पुण्य से युक्त है। तो भगवान को दया आई कि निरावरण ब्रह्म के अनुभव के लिए और मेरे ज्ञानानंद के अनुभव के लिए इसको शरीर देकर, संसार बनाकर चांस दे दूं एक और, शायद अब की बार शरणागत हो जाए। वहां से लेकर कृपा ही कृपा कर रहा है। मां के पेट में शरीर दिया, क्या कमाल है। एक बूंद भी नहीं, बूंद का भी सैकड़वां हिस्सा रजबीर जैसे इतना विलक्षण शरीर बन गया। करोड़ों नसें शरीर में, ये पुर्जे जितने बन गए शरीर में, उसको समझ नहीं सका मनुष्य करोड़ों वर्ष से अब तक। मस्तिष्क में क्या है, कोई दुनिया का डॉक्टर जानता है? नहीं जान सका। ये क्या है इसमें? बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे, बड़ा बड़ा आविष्कार किया, अभी ये नहीं समझ सके, एक सिर का बाल नहीं बना सका कोई वैज्ञानिक, और एक सफेद बाल को काला नहीं कर सका कोई। और रोगन लगाते हैं उसमें काला काला, बड़े बड़े खरबपति। तो उस भगवान ने हमको ये शरीर दिया। फिर चमत्कार देखो, वही स्तन है मां का, कभी दूध नहीं, और पैदा होते ही दूध बन गया। क्या कमाल है। और कोई बनाने वाला नहीं है, न कोई मशीन है, न कोई दिखाई पड़ता है, सब अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है। ये मर जाएगा बच्चा, इसके लिए प्रबंध करो। फिर उसके बाद अन्न वगैरह सब प्रबंध कर रखा है पहले से भगवान ने। उसने कितना पूर्व जन्म में साधन किया है ये तो जानता नहीं, बेचारा भूल गया।
तो फिर से ABCD पढ़े। अरे अगर किसी ने इलाहाबाद में हाई स्कूल किया है और कानपुर पढ़ना चाहता है और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिखा दे तो इंटर में दाखिला हो जाता है उसका। और अगर कानपुर वाले कहें हम नहीं मानते इलाहाबाद की पढ़ाई, तुम फिर काका काका पढ़ो, तो बेचारा फिर कभी भी नहीं आगे बढ़ सकता। लेकिन भगवान स्वयं हिसाब रखते हैं, तुमने पूर्व जन्म में इतनी साधना की थी ना, हाँ उसका फल लो, तुम्हें एक संत से मिला देते हैं हम, और वो संत तुमको सब समझा देगा क्या करना है, तुम्हारी ऐसी ऐसी हेल्प करेगा। आप लोग देखते नहीं संसार में क्या हो रहा है, अंगूठा छाप, खरबपति सेठ है ये खाली साइन करना जानता है, उसके यहां बड़े बड़े काबिल नौकर चाकर हैं, वही चलाते हैं व्यापार को। इतना पैसा कैसे उसको मिल गया? उसने पूर्व जन्म में बहुत दान किया था अच्छे पात्र में, वो भगवान फल दे रहे हैं उसको। अरे ये पैदा होते ही इसकी रुचि भगवान में कैसे हो गई? युवावस्था में इसमें देखो 50 लड़के लड़कियां बैठे हैं युवावस्था वाले, इनको भगवान की क्यों सूझी? इनको तो संसार सूझना चाहिए। ये तमाम जन्मों की साधना का फल भगवान अंदर बैठ कर दे रहे हैं, घुमा रहे हैं चाबी, भगवान में रुचि कर रहा हूं तेरी, चल इधर। चलना पड़ रहा है उसको, मजबूर हो गया है। जिसने पाप किया है उसको पाप की ओर उसकी प्रवृत्ति नेचुरल हो रही है। एक बाप के 4 बच्चे 4 प्रकार के, एक गाली देता है भगवान को और उसके गुरु को, दूसरा पूजा करता है एक ही घर में। अरे मियां बीबी में विचित्र हाल है हमारे संसार में। तो भगवान इस जड़ माया के द्वारा अपने बच्चे को अपने हाथ से फैसला करके दंड देते हैं, कर्म का फल देते हैं। अरे और क्या, ये जो आंख से आप देखते हैं, मन से सोचते हैं, जिसको आप नहीं देखते, बुद्धि से डिसीजन लेते हैं, और जो मैं है उसको भी आप नहीं जानते देखते, इस सब पावर भगवान देते हैं। अंदर बैठे बैठे ये सब काम करते हैं, हमारी नौकरी करते हैं। क्यों? अरे उनके बेटे हैं। जैसे शरीर का पालन पोषण बाप करता है संसारी, उसकी ड्यूटी है। तुमने हमको पैदा किया है, इसलिए पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ। तुम्हारे बाप ने तुमको बनाया है ना, हाँ, तो तुम भी हमको बनाओ। ऐसे ही भगवान अपने पुत्र को सब प्रकार की सहूलियत देते हैं और समझा बुझाकर कल्याण करना चाहते हैं। हम नहीं मानते, जिद पर अड़ गए तो फिर दंड देते हैं कि दुख पाएगा तो मेरी ओर देखेगा। कुंती ने भगवत प्राप्ति होने पर भगवान के सामने खड़े होकर वर मांगा, विपदा संतु न शाश्वत। महाराज हमको विपत्ति ही विपत्ति दीजिए, हमारा संसार सब छीन लीजिए। तो
तो ये जो हमारे पीछे चिपके हैं लोग, ये सब भाग जाएंगे। पैसा है, हाँ हाँ, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, मास्टर साहब भी आ रहे हैं, वकील साहब भी आ रहे हैं, बिना बुलाए। अरे करोड़पति है, इसको अपने पक्ष में रखे रहो तो हर महीने इनकम होगी। और जब दिवालिया हो गया वो सेठ, तो फिर कोई नहीं आता उसके पास। उसकी बीवी सीरियस बीमार है, और जो डॉक्टर रोज आता था वो जा रहा है रोड पर। ए डॉक्टर साहब जरा सुनिए, क्या है? बड़े गुर्रा के बोल रहे हो। अरे मेरी बीबी सीरियस है, टाइम नहीं है, मुझे एक पेशेंट देखने जाना है। हो सेठ जी मैं तुम्हारे पास नहीं आया करता था, तुम्हारे पैसे के पास आया करता था। पैसा गया, बात खत्म। पेड़ में फल लगे, बिना बुलाए पक्षी आए, चहचहाए खाए, फल झड़ गए, बिना कहे पक्षी उड़ गए। ऐसे ये संसार है। अरे माँ बाप बेटा स्त्री पति का ये हाल है, औरों की कौन कहे। रात का एक कच्चा चिट्ठा। तो भगवान तो सदा दया करते हैं। देखो आपका बेटा अगर आपके खिलाफ बगावत करे तो आप घर से निकाल देंगे, अपनी प्रॉपर्टी का एक पैसा नहीं देंगे। लेकिन भगवान रोज 100 गाली दे रहा है कोई, वो रावण हो, शिशुपाल हो, कंस हो, कोई हो। हमारी पृथ्वी पर चलो, ये हमारा जल पियो, हमारी हवा खाओ, ये सब पॉइजन नहीं बनेगा। जैसे संत लेता है ऐसे तुम भी लो, तुम भी हमारे बच्चे हो। कोई दंड नहीं देता, वरना वो कर सकता है कि तुमने हमारी बुराई की, चलो पानी पियो, पियो, मर गए। अरे वो पानी में भी तो व्याप्त है, जहर बन जाए। ऐसा नहीं करता, इतने दयालु है वो। हमारे बार बार अपराध करने पर भी आशा करता है कि हम शरणागत हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम ये न सोचें कि पिता निर्दयी है, वो तो केवल कृपा करता है और कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा। मार नहीं सकता, मारा है तो तमाम राक्षसों को। अरे तो क्या हुआ, मारा है तो गोलोक गए सब, क्या फायदा हुआ मारने का। अरे किसी से कोई मारता है तो इसलिए मारता है ना कि उसका नुकसान हुआ। और उसका क्या नुकसान हुआ राक्षस का? वो तो भगवान के पहले भगवान के लोक को गया। रावण ने कहा आ
चलन नंदलाल चली लली। मुकुट मयूर पुच्छ गुच्छन सिर। 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 खौरी तिलक दिय भाल चली लली। 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 आज छलन नंदलाल चली लली। आज चलन नंदलाल चली लली। आज छलन नंदलाल चली लली। आज चलन नंदलाल चली लली। दुपटी पीत पटी लकुटी कर। 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 गर गुंजन वनमाल चली लली। कर गुंजन वनमाल चली लली। गर गुंजन वनमाल चली लली। कर गुंजन वनमाल चली लली। गर गुंजन वनमाल चली लली। कर गुंजन वनमाल चली लली। आज छलन नंदलाल चली लली। आज चलन नंदलाल चली लली। आज छलन नंदलाल चली लली। आज चलन नंदलाल चली लली। आज छलन नंदलाल चली लली। आज चलन नंदलाल चली लली। छूटी लट कानन कुंडल मुख। छूटी लट
दिया भाल चली लली, और तिलक दिया भाल चली लली। आज छलन नंद लाल चली लली, आज छलन नंद लाल चली लली। आज छलन नंद लाल चली लली, आज छलन नंद लाल चली लली। आज छलन नंद लाल चली लली। आज छलन नंद लाल चली लली। काछनी काछे कटी तट अट पट, काछनी काछे कटी तट अट पट। काछनी काछे कटी तट अट पट, काछनी काछे कटी तट अट पट। कटी तट अट पट, कटी तट अट पट। कटी तट अट पट। कटी तट अट पट। काछनी काछे कटी तट अट पट, काछनी काछे कटी तट अट पट। नट खट सो चली चाल चली लली, नट खट सो चली चाल चली लली। नट खट सो चली चाल चली लली, नट खट सो चली चाल चली लली। नट खट सो चली चाल चली लली। नट खट सो चली चाल चली लली। आज छलन नंद लाल चली लली, आज छलन नंद लाल चली लली। आज छलन नंद लाल चली लली, आज छलन नंद लाल चली लली। आज छलन नंद लाल चली लली। आज छलन नंद लाल चली लली। गोरे ग्वाल भानुपुर के बनी, गोरे ग्वाल भानुपुर के बनी। गोरे ग्वाल भानुपुर के बनी, गोरे ग्वाल भानुपुर के बनी। गई कृपालु ढिग लाल चली लली, गई कृपालु ढिग लाल चली लली। गई कृपालु ढिग लाल चली लली, गई कृपालु ढिग लाल चली लली। गई कृपालु ढिग लाल चली लली, गई कृपालु ढिग लाल चली लली। गई
सो चली चाल चली लली, खट खट सो चली चाल चली लली, मुरली शब्द रसाल चली लली, मुरली शब्द रसाल चली लली, गर गुंजन वनमाल चली लली, कर गुंजन वनमाल चली लली, खार तिलक दिय भाल चली लली, और तिलक दिय भाल चली लली, आज छलन नंद लाल 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 चली लली, आजू 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 छलन नंद लाल चली लली, आजू छलन नंद लाल चली लली, आजू छलन नंद लाल चली लली, आजू छलन नंद लाल चली लली। आने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने